पिछले कई दिनों में कोविड-19 के केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है। एक्सपर्ट्स माहिरीन का यही कहना है कि ये जो ओमिक्रॉन लेड वेव है उसकी वजह से इजाफा हुआ है। यही माना जा रहा है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकरीबन 70 से 80% जो हैं ओमिक्रॉन के केसेस हैं और बाकी डेल्टा के केसेस हैं ये कोविड-19 के। जहाँ तक कल की बात है, कल तकरीबन 6000 केसेस पाए गए पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में, जिसमें से 4000 से भी ज़्यादा केसेस जो है कश्मीर वैली से रिपोर्ट किए गए। लोगों के जहन में कई सारे सवाल हैं, कुछ लोग होम आइसोलेशन में हैं, केसेस बहुत सारे पाए जा रहे हैं। तो हमने सोचा आज हम मुलाकात करें एक ऐसी शख्सियत से जो थोड़ा क्लैरिटी दे, थोड़ा इसको आयरन आउट करे, थोड़ा सफाई दे इस चीज़ को लेकर के जो ये ओमिक्रॉन लेड थर्ड वेव है इसकी मैनेजमेंट, जो होम मैनेजमेंट है, जो सेल्फ आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं वो कैसे हो। और इनने पिछले दो जो वेव 1 और वेव 2 थी उस दौरान भी हमसे बात की एक्सपर्ट ने और तब भी काफ़ी फ़ायदेमंद बातें इन्होंने कही। तो आज मैं आपको मिलवाना चाहूँगा डॉक्टर उपेंद्र कौल, डॉक्टर यू कौल के नाम से भी जाने जाते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज हम आपके पास आए हैं कई सारे सवाल लेके, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके भी सवाल हैं। जो ये ओमिक्रॉन लेड थर्ड वेव है, हालांकि माना जाता है कि काफ़ी वाइल्ड तो है वेव, पर साथ में माइल्ड है, इट्स वाइल्ड येट माइल्ड। तो इसके बारे में क्या कहेंगे इस वेव के बारे में? खासकर लोग यही कहते हैं कि कुछ लोग सम रिपोर्ट टू द टेस्टिंग सेंटर्स, कुछ लोग टेस्टिंग सेंटर्स में नहीं जाते हैं। तो हाउ डू यू एनकैप्सुलेट दिस वेव, थर्ड वेव? गुड मॉर्निंग। देखो, ये 2020 से चालू हुई हुई वबा है और आपको पता है कि पहले जो आया ओरिजिनल वुहान वायरस आया, क्योंकि वुहान से आया था, उसको वुहान वायरस ही कहते थे, वो बदलता गया। अल्फ़ा, डेल्टा बहुत ही ख़तरनाक रही, जो कि हमारे वादी के अंदर भी आपको याद होगा कि अप्रैल मई 2021 में कितना मोर्टेलिटी हुआ, क्या हुआ। अब ये जो है वायरस जो है म्यूटेट करता रहता है। अब म्यूटेशन का मतलब होता है जब वायरस रेप्लिकेट करता है, अपने को डबल ट्रिपल करता है, उसमें कुछ खामी आ जाती, गलती सी हो जाती है। जब गलती सी हो जाती है तो वो उसके जो जेनेटिक कोड है वो थोड़ा सा बदल जाता है और ये बदलते बदलते ये भी वायरस भी अपने को बचाना चाहता है, क्योंकि अगर ये वायरस डेडली रहा तो इसका होस्ट मरना शुरू हो जाएगा तो इसको अच्छा नहीं लगता, ये नेचर को ये अच्छा नहीं लगता। तो वो ऐसा मॉडिफाई होता है कि बढ़ता भी रहे, और बढ़ेगा कैसे? लोग ही बढ़ाते हैं। जैसे ह्यूमन वायरस, ये तो मल्टीप्लाई तो ह्यूमन में करता है, ह्यूमन बीइंग ही इसको फैलाती है। तो अब जो ये वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ये ऐसा है कि ये बड़ा माइल्ड हो गया है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव हो गया है कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट जो है पिछले वायरसों से 4 गुना 10 गुना बढ़ी हुई है और इससे बचना मुश्किल, इतना ज़्यादा इन्फेक्टिव है। और सिम्टम्स कम होते हैं, आधों को तो पता ही नहीं चलता। अगर आप जो कहते हैं 18% रेट है जी, 25% रेट है फलाने, मतलब अगर आप 25 लोगों को टेस्ट करोगे तो 1 निकल आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो है क्या किया जाए इसका, कुछ लोग तो कहते हैं कि ये फैलेगा, सबको फैला देगा और पूरा का पूरा जो है ह्यूमैनिटी इन्फ्लुएंजा की तरह। अब आप इन्फ्लुएंजा की एग्जांपल लीजिए, 1918 में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ख़त्म हो गया और ये एंडेमिक बन गया और ये सीजनल बन गया, अभी भी आता है। अभी भी इन्फ्लुएंजा से जो बड़ी उम्र के लोग हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग होते हैं, उनको निमोनिया होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, मोर्टेलिटी होती है, लेकिन वो मोर्टेलिटी वो नहीं है जो कि 1900 में होती थी, 1910 में होती। वही स्टेज लगता है कि आ रही है। और इससे कि क्या इसके बाद कोविड ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ अ मूट क्वेश्चन, कैन नॉट बी आंसर्ड। ख़त्म नहीं होगा, ये एंडेमिक होएगा और उसमें फिर ये जो है एक्सट्रीमली हाई रिस्क पीपल, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हार्ट डिजीज़ वाले, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अभी भी आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स, जैसे आपने खुद ही बताया, बहुत कम हो गई हैं।
फैला हुआ है इतना ज़्यादा, और अस्पताल के अंदर उसमें से 5% 6% जा रहे हैं सिर्फ। वो भी हमने एक स्टडी करी कि कितने वो जो होते हैं वो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं वो जाते हैं। ये जो है लंग्स में जाता नहीं। बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं इसके ऊपर, काफ़ी साइंस ने इसके ऊपर क्या कहते हैं कि कोशिश करी इसको देखने के लिए, लंग्स में नहीं जाता, न्यूमोनिया नहीं होता, तभी कोई ऑक्सीजन की बात ही नहीं है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं कम हो रहे। ये रहता है ऊपर ही, गले में रहता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, खांसी करता है, थोड़ी ज़ुकाम टाइप होता है, और 2-4 दिन में बंदा एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है। बोलिए डॉक्टर साहब, 2-3 पहलू सामने आए हैं। WHO इंडिया हेड ने परसों कहा कि जो इंडिया को ब्लैंकेट बैन नहीं करनी चाहिए, कैलिब्रेटेड अप्रोच करना चाहिए। वहाँ यूरोप, कई सारे यूरोपीय मुल्क हैं जिन्होंने मास्क को ख़त्म कर दिया। बड़ी हैरानी वाली बात है, हमारे देखने वाले भी परेशान हो जाते हैं कि यूज़ ऑफ मास्क उन्होंने ख़त्म कर दिया और बोल दिया कि जो है अब ये हर्ड इम्यूनिटी में तब्दील हो जाएगा। तो हम यहाँ बैठे जो है पजल्ड है, मतलब what should we do? What is the next step? How should we go ahead about it? These are some eccentric ideas. I don't think कि ये जो प्रोपगेट किया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, सारे में कल चल रहा था कि ये कोई अप्रोच है। ये फैलेगा तो फैलेगा, लेकिन अपनी तरफ से तो कोशिश करनी है ना कि इतनी जल्दी ना फैले, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशंस भी हो रही हैं, मोर्टेलिटी भी हो रही है। दिन के अंदर अब जैसे है, हफ्ते में 2-4-5 मौतें भी होती हैं। पहले अगर दिन में 5 मौतें उस अस्पताल में होती थी, अब हफ्ते में होती हैं। वाइड स्प्रेड पे देखोगे कि जैसे आपके अखबार के अंदर आता है कि आज इतनी मोर्टेलिटी, और पिछले मई में आप अप्रैल में देखते थे उस वेरिएंट से कितने 100 में होती थी मोर्टेलिटी। सो मोर्टेलिटी इज़ देयर, इट इज़ लो, इट इज़ वाइड स्प्रेड, इट इज़ इन्वॉल्विंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल डोंट नो कि है कि नहीं है। तो उसका जो है एक इसकी ये भी वजह है कि जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर भी, अपनी वादी के अंदर भी 70-80% लोग वैक्सीनेटेड हैं, एटलीस्ट 1-2 वैक्सीन जो है वो भी कम से कम 30% में आ गया। तीसरा, कोविड हो चुका है कईयों को, सो दे आर ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड। डॉक्टर साहब, मैंने कहीं पढ़ा कि इवन अभी जिनको कोविड हो रहा है, कोविड ठीक होने के बाद 10-12-15 दिन के बाद उनमें हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, उनमें स्ट्रोक आ रहे हैं। क्या ये सच है? क्या इसकी पॉसिबिलिटी? उसके कई वजह होते हैं। उसकी एक वजह होती है, जो पेशेंट्स ऑलरेडी अफेक्टेड पेशेंट होते हैं हार्ट डिजीज़ के, वो अपनी कई दवाइयाँ कुछ लोग बंद कर देते हैं। स्टैटिन्स, एस्प्रिन, ये जो प्रोटेक्टिव दवाइयाँ होती हैं वो बंद कर देते हैं। दूसरा है कि ऑल द इन्फेक्शंस ऑफ दिस काइंड आर इन्फ्लेमेटरी इन नेचर, वो सूजन लाते हैं, इन्फ्लेमेशन लाते हैं, और हार्ट अटैक, स्ट्रोक का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन तो है ही, हालांकि इस वायरस में, इस स्ट्रेन के अंदर वो इन्फ्लेमेशन काफ़ी कम है। डी डाइमर, CRP एलिवेशन, ESR एलिवेशन, वो जो टेस्ट किया करते वो इसमें ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। सो इट्स नॉट सो इन्फ्लेमेटरी, बट आई एम अगेन ट्राइंग टू एम्फसाइज, ओमाइक्रॉन आने का मतलब नहीं कि डेल्टा ख़त्म हो चुका है, वो भी चल रहा है, साथ में कम हो गया है, इसमें बहुत ही कम हो गया था, लेकिन कुछ तो चल ही रहा है ना। डॉक्टर साहब, आजकल जेनेटिक टेस्टिंग इतना तो कोई कर नहीं रहा, यही देख रहे हैं ना, RT-PCR करके देखा जी पॉजिटिव है। सो दैट डजंट मीन विच स्ट्रेन, इट नीड्स मच मोर इलेबोरेट टेस्टिंग विच इन ए ह्यूज कम्युनिटी इज़ नॉट पॉसिबल। आजकल डॉक्टर साहब जिसको फ़ोन करें वो बोल रहा है कि मुझे सर्दी ज़ुकाम है, ठंडा गर्म हो गया, या मुझे एक्सपोजर हो गया। घर घर में जो है बीमार हैं आजकल इस तरह के। तो उस नज़रिए को, उस सिनेरियो को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कहीं वो भी ओमिक्रॉन पेशेंट्स तो नहीं है कि वो टेस्ट नहीं किया, तो आपको लगता है उतनी रीच है इस वेरिएंट? स्केयर भी इतना ज़्यादा हो गया है और टेस्ट करने की फैसिलिटी भी इतनी नहीं है ना। अब जैसे श्रीनगर की आबादी कितनी है, 40 लाख 50 लाख, अब 40 लाख में से अगर 15 लाख लोग निकल गए, चलो यार टेस्ट कराते हैं ऐसे सको ओमाइक्रॉन, वो कहाँ से होगा? सो दैट इज़ द रीज़न सिलेक्टिव हो रहे हैं, जिनको सिम्टम्स हैं उनको तो करो। अब अगर घर में जिसको एक को सिम्टम है सबको करोगे, उसमें से काफ़ियों को निकलेगा पॉजिटिव, बिकॉज इट इज़ सो इन्फेक्शस। पास में बैठ के भी बात करी हो तो हो जाता है। तो इसलिए एग्जैक्ट कितनों को है, इट्स अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट, इट इज़ वाइड स्प्रेड।
and we must continue to observe safety measures. It is not so bad in terms of morbidity. That doesn't mean कि होने दो, क्यों होने दो? Or at the same time continue vaccination and other things. Yes, I think it looks like that lots and lots of people are getting it and will continue to get it, and I think time will tell us what is going to happen, whether a new variant is going to come which is going to be milder or going to be, you know, worse than this. But all the viruses have this property: when they mutate in such a way that they survive. They should kill less. If they kill more, they will be killed. शुक्रिया डॉक्टर साहब. हाँ, डॉक्टर उपेंद्र कौल, डॉक्टर यू कौल साहब जो हैं, किस तरह से कार्डियोलॉजी में इनकी पकड़ है. उन्होंने बताया कि हार्ट अटैक्स को लेकर उन्होंने बताया कि जो रेट ऑफ हार्ट अटैक्स है बिकॉज ऑफ कोविड किस तरह से बढ़ी है. साथ साथ डॉक्टर साहब का जो नज़रिया है पूरे कोविड सिनारियो को लेकर उन्होंने वो भी शेयर किया. इसमें मुझे मुख्तसरन एक दो बातें जो है काफ़ी ज़रूरी लगी. वो है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ना जाने दें. मास्क, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना और सोशल डिस्टेंसिंग, इसे आप बरकरार रखें और यही कोशिश करें कि खुदा न खास्ता अगर आपको ओमिक्रॉन कोविड थर्ड वेव के आप शिकार बन जाते हैं, यही कोशिश करें कि घर में जो बाकी लोग हैं वो इससे इन्फेक्टेड ना हों. तो ये था आज की गुफ्तगू डॉक्टर उपेंद्र कौल साहब के साथ, जिन्होंने हमें काफ़ी एनलाइटन किया. हम आपके साथ बने रहेंगे इस शो में. कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ साकिब मलिक, GK वेब TV.